हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दिस इज़ माय डिफरेंट स्टडी व्लॉग। तो मैं आप लोगों को पूरा दिखाऊंगी एज अ 10th ग्रेडर की मैं क्या पढ़ती हूँ क्या नहीं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मैथ्स का ये चैप्टर पढ़ रही थी, चैप्टर नंबर 3, क्योंकि मैंने सोचा कि पहले चैप्टर 3 ही पढ़ लेती हूँ मैं, क्योंकि मैथ्स का मेरा भी काम जो है नोटबुक में थोड़ा इनकम्प्लीट है, जो कि चैप्टर 3 से इनकम्प्लीटेड है। पहले मैंने एपी पढ़ने की सोची थी, बट फिर वो मैंने थोड़ा बहुत उसका लेक्चर देखा, फिर उसके बाद मेरे को याद आया कि मैंने तो काम पूरा नहीं करा, तो मुझे काम पूरा करना पड़ेगा। सो मैं इसलिए अब यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स वाला चैप्टर करूँ, जो मैं पढ़ रही थी, तो मैंने पहले भी पढ़ा था। और उसके बाद पहले इसको एक रफ नोटबुक के अंदर ऐसे ही समझते समझते इसके थोड़े से नोट्स बना रही थी, ताकि मुझे थोड़ा सा समझ में आए। इसका इंट्रोडक्शन देख रही थी, इंट्रोडक्शन वीडियो, क्योंकि मुझे कल ही अपनी नोटबुक चेक करवानी थी स्कूल में, इसलिए मैंने सोचा आज ही कंप्लीट करूँगी काम पूरी रात को। लेकिन आगे ऐसा कुछ नहीं होता, मैं काम कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ। तो 2-3 दिन बाद मैंने नोटबुक चेक कराई थी इसके बाद। तो अभी मैं बताती हूँ। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पे ये वाला चैप्टर कर रही थी। इसका इंट्रोडक्शन देखने के बाद मैं यहाँ पे इसी का मतलब इंट्रोडक्शन जो है थोड़ा बहुत समझ के उसको मैं अपनी नोटबुक लिख रही हूँ। मानसी मैम से पढ़ रही हूँ मैं। उनका एक्सप्लेनेशन मुझे काफ़ी बेहतरीन लगता है। मतलब उनसे एक बार आप समझोगे ना फ्लो में, अगर आपने चैप्टर को पढ़ रखा है तो रिविजन आप लोग इन्हीं से करो और इंट्रोडक्शन भी लो, तो ये बहुत बेसिक से समझाएंगी। तो और ये देखो यहाँ पे मैं एपी चैप्टर पढ़ रही थी, उसके मैंने थोड़ा सा नोट्स बनाए थे एंड मुझे थोड़ा समझ भी आया था। लेकिन उसके बाद मैंने चैप्टर को करा था विराम। उसके बाद मैं इस चैप्टर को रिज्यूम कब करूँगी मुझे नहीं पता। सो अभी मैं यहाँ पे इसको पढ़ लिया और मेरा काफ़ी ज़्यादा लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से इस चैप्टर को समझ रही हूँ, जो कि मुझे काफ़ी समझ में आ रहा है। बस एलिमिनेशन मेथड में मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही थी, बट कोई नहीं, उसको भी हम आगे अभी उसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। अभी मैंने इसके बाद मैं सिर्फ 3.1 एक्सरसाइज एंड 3.2 एक्सरसाइज भी करूँगी। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने टेबल बना ली, सारी चीज़ें ऐसे यहाँ पे नोट डाउन कर ली रफली, क्योंकि फिर बाद में जब रिवाइज करूँगा तो ऐसे, क्योंकि मैं सिर्फ जब मैं लिखती नहीं हूँ ना तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता, तो मुझे साथ साथ लिखना तो पड़ता ही है। एंड मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरे कुछ नोट्स हैं जो कि मैंने यू कैन सी कितने अच्छे हैं। और यहाँ पे सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, और मतलब कि कह लो हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हमारे, ठीक है। और पूरी की पूरी हिस्ट्री, कंप्लीट हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि मैं अभी इनसे रिसेंटली इसके क्वेश्चंस बहुत बेस्ट हैं, बेस्ट लेवल के हैं। सो आप भी ट्राई कर सकते हो अगर आपको चाहिए है। सो यू कैन टेक दिस एंड इट इज़ वेरी गुड। ओके, एंड मेरे पास 1 पेज नोट्स भी हैं साइंस के। तो यू कैन सी यहाँ पे लाइफ प्रोसेस का 1 पेज नोट, जहाँ पे आपको पूरी तरीके से चैप्टर का निचोड़ मिल जाता है। यहाँ पे आप इससे रिवीजन कर सकते हो बहुत इजीली। यहाँ पे इकोनॉमिक्स के भी मेरे पास आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पूरी इकोनॉमिक्स हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पूरी सिविक्स हो गई, यानी पॉलिटिकल साइंस हो गई, हिस्ट्री हो गई, इन सभी के आपको कंप्लीट, ठीक है, इन सभी के आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। ये मेरे सारे 1 पेज नोट, जैसे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इन सब चीज़ों के। तो ये सारी चीज़ें जो है रिसेंटली मैं पढ़ रही हूँ। उसके बाद मैंने हॉलीडे होमवर्क क्या किया वो पूछ रहे हो? अच्छा बताती हूँ। तो मैंने कंज्यूमर राइट्स की ना, मतलब मैंने सोशल साइंस का, ये मेरा हॉलीडे होमवर्क है गाइस। ये मैंने फ़ाइल बनाई थी और अनफॉर्चुनेटली मुझे ये पता चला कि मेरा ये टॉपिक नहीं था। अकॉर्डिंग टू माई रोल नंबर माई टॉपिक इज़ डिफरेंट। लेकिन अब क्या करें, इतनी मेहनत करी है तो मैं तो यही देने वाली हूँ, मैं तो और कुछ नहीं देने वाली। मैम को बोल दूँगी, मैम से रिक्वेस्ट कर लूँगी कि मैम प्लीज़ यार हल ले लो। तो लेट्स सी वो लेंगी या नहीं। और ये मैंने बनाई थी साइंस की, जिसका फ्रंट पेज आई लव दिस, ठीक है। लेकिन बस इसके जो बॉक्स वाला बनाया रखा है ना वो अच्छा नहीं लग रहा था। और ये वाला जो है ना, मतलब विंटेज स्टाइल का बॉर्डर, आई लव इट। तो ये मैंने इस तरीके से बनाया था फाइल, एंड अभी मैंने इसको सबमिट किया। अभी मुझे इसको थ्रेड से अच्छी तरीके से टाई करना है। यू कैन सी अभी इसके पेजेस निकले हुए हैं। सो अभी मुझे इसको टाई करना है अच्छी तरीके से। इसको थोड़ा सा फाइनल टचअप देने के लिए लास्ट में कंक्लूजन ऐड करना है और थोड़े बहुत डायग्राम्स और ऐड करने हैं। तो देखती हूँ मैं करती हूँ या नहीं, क्योंकि मेरे ओवरलोडेड हो चुकी है, क्योंकि ये 20 पेजों की बनेगी। मैम ने बोला था 10 to 8 पेजेस की बना लेना, बट मैंने यहाँ पे 20 पेजेस की बना दिया है। एंड उन्होंने ये बोला था कि एक टॉपिक पे बनानी है, मैंने एक पूरे चैप्टर पे बना दी, विच इज़ लाइफ प्रोसेस। सो एनीवे यार, मेहनत करी है तो पूरी फाइल देनी ही पड़ेगी, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो हो ही जाती है। उसके बाद मैं यहाँ पे मैथ्स का ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला काम कर रही थी, ग्राफ्स वाला वगैरह बना रही थी। एंड यू नो गाइस कि ये मैं फेयर नोटबुक में नहीं बल्कि रफ नोटबुक में कर रही हूँ। एंड कल ही मुझे सुबह सुबह स्कूल जाना है एंड यहाँ पे मैं बैठकर और मुझे नोटबुक चेक करवानी है। स्ट्रिक्टली मैंने बोला था कि कल नोटबुक चेक होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चेक होती नहीं है, ठीक है। बट अच्छी बात होती है वो मेरे लिए, क्योंकि उस टाइम पर मेरा काम पूरा नहीं था या।
तो लेकिन एटलीस्ट ये है ना कि मेरे भेजे में कुछ घुस जाए, ठीक है। मेन मेरे लिए ये है, मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मैं बस चेपती रहूँ उस चीज़ को और उसके बाद भी आगे जाके तो मैं चैप्टर पढ़ना ही था ना, तो थोड़ा टाइम देखिए अगर हम अभी पढ़ लेते, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते तो क्या ही हो जाता, तो मैंने पढ़ लिया। वैसे आप लोग भी मुझे बताना कि आप लोगों का कितना सिलेबस हो गया, अगर आप एक 10th क्लास में या फिर कोई भी क्लास में हो तो प्लीज़ टेल मी अबाउट यू। एंड अभी यहाँ पे हो रहे हैं रात के 11:52 यानी कि 12 बजने वाले हैं, लेकिन अभी मेरे को बहुत सारा काम करना है तो मैं यहाँ पे जागी रहूँगी, क्योंकि यार मेरे से अभी मुझे बहुत सारा काम भी करना है। और मेरे आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी स्कूल यूनिफॉर्म में मैं जा रही हूँ सुबह सुबह स्कूल।